तो आज हम जिस सफर पर बात करने वाले हैं वो वाकई कमाल का है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो साधु से कह सकते हैं विश्व गुरु बन गया। हमारे पास जो सामग्री है वो सद्गुरु साधु से विश्व गुरु तक की यात्रा के बारे में है और हमारा मकसद है ये समझना कि भाई जग्गी वासुदेव नाम का एक साधारण लड़का कैसे दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा खोलते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ एक मतलब एक जीवनी नहीं है, ये कहानी इस बात की भी पड़ताल करती है कि हमारी अपनी चेतना में कितनी गहराई, कितनी संभावनाएं छिपी हैं और कैसे एक अनुभव किसी की जिंदगी की दिशा मतलब पूरी तरह बदल सकता है। अच्छा, तो शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। मैसूर में जन्मे थे जग्गी वासुदेव और पता चलता है कि वो बचपन से ही थोड़े अलग थे, प्रकृति से बहुत जुड़े हुए, शांत, पर सवाल बहुत पूछते थे। जानवरों, पेड़ों, पहाड़ों से एक गहरा लगाव था और 11 साल की उम्र में ही योग से परिचय हो गया था। हाँ, मल्लादी हल्ली स्वामी राघवेंद्र राव जी के जरिए, और फिर तो वो नियमित अभ्यास करने लगे। लेकिन कहानी में जो असली मतलब नाटकीय मोड़ आता है वो है 1982 में। तब वो करीब 25 साल के थे, मैसूर की चामुंडी पहाड़ी पर अकेले बैठे थे और अचानक, बिल्कुल अचानक, उन्हें एक बहुत ही गहरा, तीव्र अनुभव हुआ। कैसा अनुभव, क्या बताते हैं स्रोत? हाँ, वो बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ शरीर या मन नहीं रहे, बल्कि जैसे वो हर चीज का हिस्सा बन गए हों। पत्थर, पहाड़, हवा, मतलब सब कुछ। उन्होंने इसे बाद में असीम आनंद कहा, या कभी-कभी विस्फोट जैसी स्थिति। और ये कोई पल भर का एहसास नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा जाता है कि करीब 4.5 घंटे। 4.5 घंटे? हाँ, वो उसी अवस्था में रहे, बाहरी दुनिया का, समय बीतने का कोई होश नहीं। ये उनका पहला, कह सकते हैं, गहरा आध्यात्मिक अनुभव था, जिसे वो ब्रह्मानुभव कहते हैं। मतलब वो स्थिति जहां मैं और बाकी सबका फर्क मिट गया। तो क्या इसके पहले कोई संकेत थे या ये एकदम से ही हुआ, मतलब कुछ तैयारी थी? नहीं, स्रोत तो यही बताते हैं कि ये काफी अचानक हुआ। हालांकि वो योग का अभ्यास तो कर रहे थे पहले से, पर इस तरह के, इस तीव्रता के अनुभव की कोई तैयारी या उम्मीद नहीं थी। और यही अनुभव असल में उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। अच्छा। उन्हें लगा कि ये जो स्पष्टता, जो आनंद उन्हें मिला है, वो सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि इसे बांटना उनकी जिम्मेदारी है एक तरह से। और इसी सोच ने फिर नींव रखी ईशा फाउंडेशन की 1992 में। लेकिन ये सिर्फ योग सिखाने वाली संस्था तो नहीं है ना, इसका दायरा तो काफी बड़ा लगता है। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत योग कार्यक्रमों से हुई, लेकिन इसका मकसद सिर्फ शारीरिक आसन नहीं है। जोर इस बात पर है कि ये आत्मज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य और पूरी तरह से जीवन जीने पर केंद्रित है। फाउंडेशन के कार्यक्रम आज आप देखें तो 150 से ज्यादा देशों में है। तो ये दिखाता है कि उनके संदेश की पहुंच कितनी वैश्विक है। स्वयं सेवा पर भी काफी जोर है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत विकास तक ही सीमित नहीं रहा, जैसा आपने कहा। उन्होंने बड़े पैमाने पर सामाजिक और पर्यावरणीय पहल भी शुरू की, जैसे वो रैली फॉर रिवर्स का जिक्र आता है अक्सर। हाँ, वो क्या था खास? हाँ, रैली फॉर रिवर्स, वो भारत की जो नदियां सूख रही हैं, उन्हें बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान था। और इसका मुख्य विचार सिर्फ पेड़ लगाना नहीं था, बल्कि नदियों के किनारों पर एक तय दूरी तक पेड़ लगाना था, ताकि मिट्टी का कटाव रुके, पानी का स्तर बढ़े और किसानों की आय भी बढ़े। मतलब एक व्यावहारिक, बड़े स्केल का समाधान देने की कोशिश थी। और इसी तरह वो ईशा विद्या जैसे कार्यक्रम भी हैं, ग्रामीण शिक्षा के लिए। उनकी किताबें भी काफी पॉपुलर हैं, खासकर इनर इंजीनियरिंग, अ योगीज गाइड टू जॉय। हाँ, क्या इन स्रोतों से उनके जो मूल विचार हैं, उनका कोई खास पहलू सामने आता है? हाँ, एक मुख्य बात जो बार बार सामने आती है वो ये है कि सद्गुरु बाहरी कर्मकांडों या मान्यताओं के बजाय अंदरूनी अनुभव और बोध पर जोर देते हैं। इनर इंजीनियरिंग का सारी यही है कि जैसे हम बाहरी दुनिया को अपनी जरूरत के हिसाब से डिजाइन करते हैं ना, वैसे हम अपने अंदर की दुनिया, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी ऊर्जा, इनको भी सचेत रूप से डिजाइन कर सकते हैं। उनका कहना है कि दुख या सुख बाहरी हालात से ज्यादा इस पर निर्भर करता है कि हम अंदर से खुद को कैसे मैनेज करते हैं। और उनकी भाषा, कहा जाता है कि वो मुश्किल आध्यात्मिक बातों को भी बहुत सरल तरीके से समझाते हैं, रोजमर्रा की भाषा में, उदाहरणों के साथ। शायद यही वजह है कि वो इतने सारे लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। निश्चित रूप से वो आध्यात्मिकता को जीवन से अलग या भागने का रास्ता नहीं मानते, बल्कि उसे पूरी तीव्रता से, पूरी जागरूकता से जीने का एक विज्ञान बताते हैं। उनका कहना है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, बल्कि ये एक गुण है
कि आप जो भी करें उसे पूरी जागरूकता से करें। ये जो व्यवहारिक नजरिया है, ये उन्हें पारंपरिक गुरुओं से थोड़ा अलग खड़ा करता है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों को देखने के बाद तस्वीर ये उभरती है कि सद्गुरु की यात्रा एक बहुत ही व्यक्तिगत गहरे अनुभव से शुरू हुई और फिर वो एक वैश्विक मिशन में बदल गई। और उनका जोर किसी धर्म या पंथ पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की अपनी आंतरिक क्षमता को जगाने पर है, जीवन को पूरी तरह जीने पर है। हाँ बिल्कुल, और उनकी कहानी इस विचार को बल देती है कि जो असाधारण क्षमताएं हैं, जो गहरा ज्ञान है, वो कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। बस उसे खोजने और विकसित करने की जरूरत है। उनका जीवन एक तरह से दिखाता है कि चेतना का विस्तार क्या कुछ संभव कर सकता है। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ज्ञान और वो परमानंद का अनुभव बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है, जैसा सद्गुरु का जीवन हमें दिखाता है, तो हम में से हर एक ने अपनी इस अंदरूनी क्षमता को कितना पहचाना है और उसे कितना विकसित करने की कोशिश की है। सोचने वाली बात है।